तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अगर आप लाभार्थी किसान हैं और पीएम किसान की 2,000 रुपये की किस्त प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये समस्या आपको कभी भी आ सकती है, किसी भी किस्त के समय आ सकती है, आज आ सकती है या फिर एक दो किस्त बाद आ सकती है या फिर पहले भी आ चुकी होगी। आपकी 15वीं किस्त अगर आपको मिली है या फिर नहीं मिली है, बहुत सारे लाभार्थियों को नहीं मिली है। इसका मुख्य रीज़न था डुप्लीकेट पेमेंट्स या फिर डुप्लीकेट बेनिफिशियरी। इस तरह से प्रॉब्लम दिखा रहा था, अलग अलग प्रॉब्लम दिखा रहा था, जिनका आज हम सभी का सुधार बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लाभार्थी ऐसे हैं जिनको पैसा प्राप्त करने में समस्या हो रही थी। अगर आप भी लाभार्थी हैं तो आपको भी हो सकता है आगे कभी भी ये समस्या हो सकती है। इसका सुधार आज ही हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। पहले आपको बताते हैं पीएम किसान का पैसा आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आपको समस्या दिखाई जाएगी, कैसे पता चलेगा कि आपके फॉर्म में समस्या है, कैसे पता चलेगा कि आपको पैसा मिला है या फिर नहीं मिला। इसके लिए आपको वीडियो शुरू करते हैं, आपको बताते हैं। तो आपको गूगल में जाकर सर्च करना है पीएम किसान डीबीटी पेमेंट चेक माही इन्फो। ये नाम आप ध्यान से देखिए, डालिएगा, यही नाम आपको डालना है, दूसरा नाम नहीं डालना है। यही नाम डालोगे तभी आपका जो रिजल्ट है वो लेगा। यहाँ पर पहला जो लिंक है डीबीटी पेमेंट चेक पीएम किसान 15वीं किस्त का पैसा चेक करें, चाहे 15वीं हो चाहे कोई भी किस्त, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। इस तरह का पेज खुलेगा, यहाँ पर आपको लिंक पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको पीएम किसान योजना का पैसा चेक करना है तो कैटेगरी या फिर योजना चुननी है, तो पीएम किसान का चुनाव यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, बेनिफिशियरी कोड नहीं डालना है, खाली रहने देना है। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर कैप्चा को डालकर सर्च कर लेना है बिना ओटीपी के। यहाँ पर स्टेटस ओपन हो जाएगा, सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं इस तरह से। अब स्टेटस ओपन होने के बाद मैं आपके सामने 2-3 स्टेटस ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर इस तरह से जैसा कि स्टेटस ओपन होता है तो यहाँ पर आपको एक डिस्क्रिप्शन एरर देखने को मिलता है। जिनको पैसा मिला है उनका पेमेंट सक्सेस दिखाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए 2,000 रुपये की किस्त मिली है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या थी, इनके बैंक खाते तक नहीं पहुँच पाई, इनका एरर आ गया। एरर यह था कि डुप्लीकेट पेमेंट चेक बेस्ड ऑन एंड टू एंड फेल्स, इस तरह से दिखा रहा। पेमेंट इनका फेल हो गया एंड टू एंड, क्योंकि इनका डुप्लीकेट पेमेंट प्रॉब्लम आ गई थी। अगर ये एरर नहीं आता है रेड अक्षर में तो आपका पैसा आपको मिल जाएगा, और मतलब कि आपको मिल चुका है। और अगर आपका रेड अक्षर में एरर दिखा रहा है, इसका मतलब पैसा सरकार की तरफ से जारी हुआ था लेकिन वो आपके बैंक खाते तक नहीं पहुंचा है। वो ये आप रिक्वेस्ट डेट देख सकते हैं, 15 तारीख को किस्त तो सरकार ने भेजी थी लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह से नहीं मिल पाई। ये है पीएम किसान योजना का नया स्टेटस। आप पीएम किसान के पोर्टल पर भी ये नहीं चेक कर पाओगे, सिर्फ यहीं पर चेक कर पाओगे। अब ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आ रही है, जैसा कि और भी देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे लाखों लोग ये स्टेटस भेज रहे हैं जो हमारे टेलीग्राम पर जुड़े हैं। जैसा कि यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आ रही थी डुप्लीकेट और बेस्ट पेमेंट की, और यहाँ पर भी एक स्टेटस था जिसको भी ये प्रॉब्लम आ रही थी डुप्लीकेट पेमेंट वाली। अलग अलग स्टेटस में अलग अलग प्रॉब्लम है वो आ रही थी। जो डिस्क्रिप्शन एरर है वो आप देख सकते हैं, इस वजह से पैसा नहीं मिलता है। अब इन सभी समस्याओं का सुधार है तो एक हमारे पास ऑप्शन आ चुका है, जैसा कि हम आपको बता देते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये जो प्रॉब्लम का सलूशन वाला जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, ये डाउनलोड कर लीजिए और आपकी जो भी पेमेंट मिलने में समस्या है उस समस्या को देखिएगा। जैसा कि यहाँ पर पहला जो कारण है वो दिखाया गया डुप्लीकेट बेनिफिशियरी नेम एंड अकाउंट नंबर बैंक नेम नॉट अलाउड विद सेम स्कीम, यानी एक ही योजना में एक ही नाम के लाभार्थी या फिर उसके बैंक खाता संख्या, बैंक का नेम और ये सभी अगर सेम है तो वो अलाउ नहीं है, वो डुप्लीकेट माना जाएगा। जैसा कि इस बार भी बहुत सारे किसानों को डुप्लीकेट की वजह से पैसा नहीं मिला था, जैसा कि हमने भी अभी स्टेटस दिखाया है, वो आप चेक कर लीजिए आपका पैसा क्यों वजह से नहीं मिला है। आपको एरर में पता चल जाएगा इस वजह से पैसा नहीं मिला है। अब इसका यहाँ पर देखिए मोस्ट लाइक एपिसोड वो बेनिफिशियरी वाज रजिस्टर्ड द एज फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड, यानी अगर किसान का जो नाम पता या फिर बैंक नेम मिलता है उस स्थिति में आप सुधार किस तरह से नक्शे से करवा सकते हैं। यूज़र नीड टू राइज एन NSD टिकट्स टू द हाईलाइट्स द प्रॉब्लम, यानी जो यूज़र है वो आपकी NSD टिकट को निकाल कर ये हाईलाइट को चेक करके है उस समस्या का सुधार कर सकता है। इसके बाद अलग अलग समस्याएं जैसे कि बहुत सारे लोगों को आ रही है रिजेक्टेड बाय बैंक एज पर बैंक अकाउंट नंबर इन इनवैलिड, ये समस्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर बैंक अकाउंट लीव प्रॉब्लम, ये बैंक की प्रॉब्लम है और इसका सुधार यूज़र यानी लाभार्थी को करवाना होगा। इसके लिए सुधार किस तरह से करवाना है, रीमार्क में लिखा है मैप ए डिफरेंट बैंक अकाउंट और टॉक विथ ए बैंक लोड बैंक द बैंक मैनेजर टू इंश्योर दैट द अकाउंट इज़ इनएक्टिवेटेड, यानी आपको दूसरा अकाउंट या फिर आपको अपने बैंक जो मैनेजर है उनसे मिलना है और अकाउंट उनका जो इनएक्टिवेटेड है या फिर एक्टिवेटेड करवाएं या फिर बैंक खाता चेंज कर लें। यहाँ पर रीमार्क में है वो आपका सुधार भी मिलेगा। एडिट बेनिफिशियरी डिटेल इन मैप द बैंक ब्रांच अगेन,
आप अपनी डिटेल को है अपडेट करवाएं बैंक ब्रांच में जाकर। ये इस प्रॉब्लम का ये सुधार है। बैंक नेम इज़ नोट एज PFMS बैंक मास्टर, ये प्रॉब्लम दिखा रहा है तो इस तरह का ये सुधार है। इनवैलिड IFSC दिखा रहा है तो इसका ये सुधार है। और इसका सुधार किस किस को करवाना वो भी देख लीजिएगा। अब यूज़र को सुधार करवाना, नक्शे को सुधार करना, इसका मतलब ये होता है जैसे बहुत सारे लोगों को ये आ रहा है डुप्लीकेट वाला, तो इसमें आप खुद यूज़र सुधार नहीं कर सकता, इसमें आपको अधिकारी से सुधार करवाना होगा। या आप डाउनलोड कर लीजिए, उस अधिकारी को ये ज़रूर दिखाइएगा कि आप इस तरह से सुधार कर सकते हैं। ये NDS टिकट को कुछ ऐसा होता है जो जो अधिकारी हैं वो सुधार कर सकते हैं। और जहाँ पर यूज़र लिखा है, यूज़र की जगह या मतलब कि जो लाभार्थी है उसे सुधार करवाना होगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये दिखा रहा है, इसका मतलब है कि अधिकारी सुधार करेगा। और इसका ये प्रॉब्लम है, इसका ये मतलब है, इसका ये सुधार है। ये आप खुद देख सकते हैं, जो तरीका मैंने बता दिया है। ये पूरा PDF है जो 10 पेज का है। इसमें आप अपना डिटेल है वो चेक कर सकते हैं, जो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ।